नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। मध्य प्रदेश कभी बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था, लेकिन अब ये राज्य पूरी तरीके से बदल चुका है। पिछले 10 सालों में इस राज्य में विकास हुआ और विकास ऐसा हुआ कि हर क्षेत्र में बदलाव हुआ और अब आबोहवा भी बदल गई है। मध्य प्रदेश में आसान हुई उद्योगों की राह, मिल रहे हैं रोजगार के नए नए अवसर। प्रदेश के विकास में लगातार हो रहा है इजाफा, जिसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं प्रदेश के उद्योग, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया है उद्योग जगत को तोहफा। तैयार किए हैं रास्ते नए उद्योगपतियों के लिए, ताकि अब उद्योग पर ना हो सिर्फ औद्योगिक घरानों का राज, बल्कि प्रदेश में भी खड़े हो सकें नए उद्योगपति। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने बनाई है उद्योग की नई भूमिका तैयार करने के लिए आसान नीति, ताकि प्रदेश में पनपे उद्योग अगली पंक्ति में खड़े हों नए उद्योगपति और औद्योगिक घरानों को मध्य प्रदेश से ना लौटना पड़े वापस। लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश रंग भी ला रही है। नतीजतन प्रदेश में हो रहा है पूंजी का निर्माण, बढ़ रहा है सरकार का रेवेन्यू, अर्थव्यवस्था में हो रहा है सुधार और लगातार खुल रहे हैं रोजगार के अवसर। मध्य प्रदेश में सरकार लगातार उद्योगों के लिए काम कर रही है। औद्योगिक घरानों को प्रदेश में लाने के लिए उनकी राह आसान कर रही है। लिहाजा जिससे मिलेगा आम लोगों को फायदा और उद्योगों को मिलेगी बेहतर राह। मध्य प्रदेश की सरकार इसके लिए अलग अलग योजनाएं भी बना रही हैं, जिनमें उद्योग संवर्धन के लिए बनाई गई नीतियां महत्वपूर्ण योगदान निभा रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में है प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन, जिस पर निर्भर है उद्योग और इस पर नजर है औद्योगिक घरानों की, क्योंकि ये प्रदेश है प्राकृतिक संसाधन के मामले में देश में दूसरे नंबर पर। मध्य प्रदेश में कृषि आबो हवा वाले 11 क्षेत्र हैं। लौह अयस्क, हीरे, तांबा अयस्क, मैग्नीज अयस्क भी इस प्रदेश में है। बॉक्साइट, चूना पत्थर, कोयला, संगमरमर और ग्रेनाइट ने भी मध्य प्रदेश की खनिज संपदा समृद्ध की है। पूरे देश के जंगलों में से 12% मध्य प्रदेश में है। कोयला और मीथेन जैसे ईंधन संसाधन भी यहाँ प्रचुर मात्रा में है। पूरे देश के कोयला भंडार का 14% मध्य प्रदेश में है। भारत में मध्य प्रदेश में हीरे की अहम खदानें हैं। लिहाजा औद्योगिक घरानों की नजर भी मध्य प्रदेश की तरफ है, यानी औद्योगिक घरानों का फोकस प्राकृतिक संसाधनों पर है और सरकार का फोकस औद्योगिक घरानों की तरफ, जबकि आम जनता देख रही है नए नए अवसर देने वाली सरकार की तरफ। डिफेंस है अपना है एग्रो प्रोसेसिंग, अपना रिन्यूएबल एनर्जी, बहुत उसके ऊपर तो रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट ने इतना बढ़िया काम किया है कि 2017 तक मुझे लगता है कि 10,000 मेगावाट हमारे यहाँ सोलर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अलग अलग योजनाएं बना रही है। राज्य में उद्योगों का विकास राज्य के संपूर्ण विकास के लिए बेहद जरूरी है। लिहाजा राज्य में कारखानों का जाल बिछाने की योजना पर काम लंबे समय से जारी है। बीते 10 सालों में राज्य में निवेश के लिए माहौल माकूल बना है और इस माकूल माहौल के पीछे है राज्य सरकार की सालों की मेहनत। चाहे वो इंदौर का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या फिर ग्वालियर की इन्वेस्टर समिट या फिर फ्रेंड्स ऑफ एमपी फोरम, राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों को बुलाने के लिए कर रही है हर मुमकिन कोशिश। लगातार आकर्षित कर रही है औद्योगिक घरानों को, जिनके जरिए हो रहा है अपने प्रदेश में पूंजी का निर्माण, मिल रहे हैं रोजगार के नए नए अवसर
और अर्थव्यवस्था दौड़ रही है विकास की पटरी पर तेज गति से। उद्योग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब जानते हैं उद्योग अगर लगेंगे तो रोजगार भी मिलेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, पूंजी का निर्माण होगा, पूंजी का निर्माण होगा तो नए उद्योग लगेंगे, नए उद्योग लगेंगे तो और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, अर्थव्यवस्था वाइब्रेंट हो जाएगी, गतिमान हो जाएगी। मध्य प्रदेश में उद्योगों के जरिए निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। उद्योगों को प्रदेश में बुलाने के लिए लगातार माहौल बनाया जा रहा है। सरकार कोशिशों में भी कोई कमी नहीं छोड़ रही है। फ्रेंड्स ऑफ एमपी और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे इवेंट्स सरकार की कोशिशों के ही जीते जागते उदाहरण हैं। प्रदेश में आने वाले उद्योगों की राह में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए भी कोशिश हुई, जिसकी नजीर है हाल ही के दिनों में राजधानी भोपाल में हुआ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेमिनार, जिसमें तमाम आईएएस अधिकारियों ने शिरकत की, उद्योग जगत के बड़े घरानों ने भी शिरकत की और कोशिश हुई सरल नीतियों के जरिए निवेश को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने की। मध्य प्रदेश में विकास के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं, क्योंकि यहां पर हर तरह के लक्ष्य स्पष्ट हैं। कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है तो कहीं पर उद्योग संवर्धन। इस प्रदेश में है प्रभावी एक्शन, सरल प्रक्रिया और भी बहुत कुछ खास जो हुआ है बीते 10 सालों में। हिंदुस्तान का दिल है मध्य प्रदेश और दिल की धड़कन है प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार, जो पहुंचा रही है प्राकृतिक संसाधनों के लहू को विकास के शरीर में हर अंग तक। मध्य प्रदेश में है प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा, जिसे देखकर आकर्षित होते हैं उद्योग और इन उद्योगों के संवर्धन के लिए प्रदेश सरकार ने बनाई है उद्योग संवर्धन नीति, जिसने निभाई है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बदलाव में अहम भूमिका। निवेश के क्षेत्र में तैयार किया है बड़ा बाजार, यानी देश के प्रमुख केंद्रित क्षेत्रों में है मध्य प्रदेश भी। सालाना विकास दर मध्य प्रदेश की लगातार भर रही है ऊंची उड़ान। यहाँ मिल रहे हैं औद्योगिक घरानों को बेहतर विकल्प। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है 104 अरब से ज्यादा के अमेरिकी डॉलर का निवेश, और ये निवेश आकर्षित है चूना पत्थर, कोयला, तिलहन, दलहन, हीरा, तांबा, अयस्क समेत कई और संसाधनों पर। मध्य प्रदेश की खनिज संपदा ने प्रदेश के विकास में अहम योगदान दिया है। प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर उद्योगों का यहाँ तेजी से विकास हुआ है। कारोबार के लिहाज से मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं अब भी बनी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ प्रदेश में चूना पत्थर, कोयला, तिलहन, दालें, बॉक्साइट, लौह अयस्क, हीरा, तांबा अयस्क, मैग्नीज अयस्क, रॉक फॉस्फेट, सिलिका, सोया, कपास भारी मात्रा में पाए जाते हैं, तो दूसरी तरफ कपड़ा, सीमेंट, इस्पात, फूड इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल एंड कंपोनेंट, फार्मा और ऑप्टिकल फाइबर जैसे क्षेत्र के लिए एक मजबूत औद्योगिक नींव बनी हुई है। और अब राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार बना रही है बेहतर और माकूल माहौल। ये सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि लगातार सक्रिय भूमिका निभाकर सरकार कारोबारी माहौल को सुधारने की दिशा में काम कर रही है। मध्य प्रदेश के संसाधनों और निवेश के अवसरों के बारे में निवेशकों में जागरूकता पैदा कर रही है, जिसके लिए राज्य सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की वर्कशॉप्स भी करती है। यानी संसाधनों का उपयोग और निवेशकों के लिए एक सुविधाजनक माहौल बनाने पर ध्यान देते हुए मध्य प्रदेश जल्दी ही उद्योग जगत को कई और तोहफे भी दे सकता है। दुनिया में ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। जब तक मैन्युफैक्चर को पता नहीं है कि इंडिया में कौन से राज्य में क्या बनता है, तब तक वो कहाँ जाए, कैसे जाए, वो तो अपने ही कॉमर्स मिनिस्ट्री मतलब अपने ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जरिए इंडिया पहुंचेगा। दरअसल मध्य प्रदेश की सरकार के प्रदेश के विकास और उद्योगों को राज्य में बुलाने के कुछ खास उद्देश्य हैं, जिनके आधार पर तैयार हुई मध्य प्रदेश की उद्योग संवर्धन नीति, ताकि मध्य प्रदेश में आते रहे निवेश और होता रहे प्रदेश का विकास। और ये लक्ष्य हासिल करना लाजिमी भी है सरकार की उद्योग संवर्धन नीति के उद्देश्य से। प्रभावी एक्शन,
प्रक्रिया को सरल बनाना, निवेशकों की सुविधा में सुधार लाना, औद्योगिक विकास के लिए सहयोगी वातावरण बनाना, निजी क्षेत्र की मदद से विनिर्माण सेवा क्षेत्र में तेजी लाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए मजबूत नीति का माहौल बनाना, औद्योगिक अधोसंरचना विकास हासिल करना, पर्यावरण के लिहाज से स्टेबल इंडस्ट्रीज ग्रोथ पाना, सभी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना, ट्रस्ट सेक्टर में वृद्धि को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट में पर्यावरण अनुकूल प्रावधानों को प्रोत्साहन देना और निवेशकों को सुविधाजनक माहौल देना शामिल है। यानी सरकार के उद्देश्य से बनेगा विकसित प्रदेश। यहाँ होगा उद्योग जगत और सेवा क्षेत्र का संतुलन, जिससे फलेंगे फूलेंगे उद्योग और भला होगा गरीबों का। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम गरीबों का भला चाहते हैं, उनका कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उद्योग भी खड़े हो, रोजगार के नए अवसर सृजित हो, पूंजी का निर्माण हो और उसी से समृद्धि फिर धीरे धीरे नीचे तक आएगी। जाहिर है मध्य प्रदेश में निवेश करने वालों ने लगा रखी है बेहतर फायदे की उम्मीद, जिसे पूरी करने की कोशिश कर रही है मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार। लेकिन फायदा निर्भर होगा प्राकृतिक संसाधनों पर, लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक संसाधन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश भी जारी रखी है। उम्मीद है अब दिखेंगे सरकार की कोशिशों के बेहतर परिणाम, क्योंकि यहाँ उद्योगों का हो रहा है संवर्धन। पिछले 10 सालों में मध्य प्रदेश का बेहतरीन विकास हुआ, जो अब भी जारी है। अब मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए काम हो रहे हैं, जिसमें प्रभावित होकर औद्योगिक घरानों का विश्वास भी बढ़ रहा है। इसी का नतीजा है कि राज्य की मजबूत अर्थव्यवस्था, राज्य सकल घरेलू उत्पाद की दर में बढ़ोतरी और एक बेहतर विकास दर। मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खास नीतियां, उद्योगों के संवर्धन के लिए खास कार्य योजना, उद्योगपतियों के लिए माकूल माहौल तैयार करने की रणनीति, आम जनता को रोजगार और विकास की सौगात देने के लिए योजना, जिसके जरिए मिलने शुरू हो रहे हैं राज्य में उद्योग लगाने वालों को बड़े फायदे, और उद्योग क्षेत्र के विस्तार के साथ मिल रहे हैं आम जनता को रोजगार के अवसर। देश की विकास दर बढ़ाने में मध्य प्रदेश सरकार को मिल रही है सफलता। लगातार तैयार हो रहा है उम्मीदों का मध्य प्रदेश, जो रच रहा है इतिहास विकास की राह पर चलकर देश के विकास में योगदान देने का। और ये सब संभव हो रहा है मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार की इच्छा शक्ति की बदौलत, जिस पर न सिर्फ तमाम सरकारों ने मुहर लगाई है, बल्कि मुहर लगाई है विशेषज्ञ और आम जनता ने भी। मध्य प्रदेश में निवेश करने का संकल्प अपने आप में खास है। यहाँ न सिर्फ निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल है, बल्कि निवेश के तहत मिलने वाले फायदे भी दूरगामी परिणाम लेकर आएंगे। न सिर्फ उद्योग संवर्धन नीति से प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। न सिर्फ प्रदेश की विकास दर में बढ़ोतरी होगी, बल्कि केंद्र की विकास दर में भी प्रदेश निभाएगा अहम योगदान। नीतियों के जानकार भी मध्य प्रदेश सरकार की उद्योग संवर्धन नीति को बेहद खास मानते हैं। वे भी मानते हैं राज्य सरकार का निवेश और उद्योगों के लिए माकूल माहौल बनाना सबसे बड़ा और प्रभावशाली फैसला है। लेकिन क्यों करेंगे औद्योगिक घराने मध्य प्रदेश में निवेश, इसे भी समझते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद ग्रोथ बाकी राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा है। 2013-14 में मध्य प्रदेश की विकास दर 9.48% रही, जो दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा है। औद्योगिक निवेश के लिए राज्य में 221 अधिसूचित क्षेत्र हैं, 19 विकास केंद्र, 4 अधिसूचित एसईजेड हैं।
12 प्रोडक्शन स्पेशल इंडस्ट्रियल पार्क हैं। भौगोलिक लिहाज से मध्य प्रदेश देश के केंद्र में है। राज्य देश के सभी प्रमुख बाजारों के करीब है। राज्य में निवेश सुविधाओं के लिए एमपी ट्रैफिक काम कर रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार एक स्थिर सरकार है। सरकार को नीतियां बनाने में दिक्कत नहीं है और राज्य में 99,403 किलोमीटर सड़क नेटवर्क है जो राज्य को एक केंद्र बनाता है। लिहाजा औद्योगिक घरानों के पास मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, जिसे प्राकृतिक संसाधनों के ढेर के बीच तराशा है मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने। जब बड़े उद्योग आएंगे, 1.5 लाख करोड़ की घोषणाएं ग्लोबल समिट में हो चुकी हैं, तो छोटे उद्योगपति निश्चित रूप से फायदे में रहेंगे। इसमें कोई शक किसी को होना भी नहीं चाहिए और इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होने वाला है। तो मध्य प्रदेश के लोगों की भी वेल्थ बढ़ेगी और मेक इन इंडिया वाला जो मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है राज्य का, वो इससे आर्गुमेंट होगा, बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। और मध्य प्रदेश में भी जो है वो निर्माण के कार्य, इसका उद्योगीकरण की गति जो है इससे तेज होगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने लिखी है प्रदेश के विकास की एक नई इबारत, जिसका नतीजा है लगातार बढ़ती गई विकास दर, जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया से संभव हुई है बल्कि कृषि का भी योगदान इस विकास दर में अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन इस विकास के नए आसमान में लिखी जा रही है एक और कहानी, जहां स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है, साथ ही है बड़े उद्योगों को अपने कंधे पर उठाने वाले मजबूत कंधे। जाहिर है राज्य में निवेश करने वालों के पास ज्यादा मुनाफे की उम्मीद है, तो 90,000 ग्रेजुएट टेक्नीशियंस के पास सधा हुआ काम, जबकि 2,70,000 से ज्यादा दूसरे यूनिफाइड कोर्स में स्नातकों का दिमाग। यानी अब मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए नहीं है किसी भी चीज की कमी। एक तरफ है प्राकृतिक संसाधन, तो दूसरी तरफ है उन संसाधनों के प्रति आकर्षित उद्योग। लेकिन उद्योग हो रहे हैं आकर्षित प्रदेश सरकार की नीतियों के प्रति भी, प्रदेश में दिख रहे स्किल ह्यूमन रिसोर्स के प्रति भी। कि मध्य प्रदेश का युवा जो है वो पढ़ा लिखा है। हमारे यहाँ ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं और भी कई किस्म के स्किल डेवलपमेंट के हमारे यहाँ संभावनाएं भारी। तो हमारा युवा जो है वो सक्षम है, समर्थ है और अगर उद्योग आते हैं तो हमारा युवा उनको संभाल लेगा। हमें बाहर के प्रदेशों से लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब मध्य प्रदेश में सब कुछ आसान है। औद्योगिक घरानों का आना, उद्योग लगाना, स्किल वर्कर पाना, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना और बेहतर फायदा कमाना। जबकि सरकार के लिए आसान है अपने प्रदेश का विकास करना, उन्नति के सोपान रचना, जनता के विश्वास को कायम रखना, लोक कल्याण के लिए मजबूत इच्छा शक्ति दिखाना। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। प्रायोजक हैं टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा और देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। ब्रदर्स विद आयुर्वेद न्यूट्रीगेन, शक्ति युक्त, पावरफुल, सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। भरोसा सिर्फ स्मार्ट RO लिव प्योर पर, जो हर तरह के पानी को करे सबसे शुद्ध और बीमारी रखे हमेशा दूर। Come on India, live pure. Feeling really sick. Liar. Oh, high fever. Wait, check this out. 103. Oh, you poor thing. Crystal clear selfies with 5 MB front camera, LED flash and an amazing Beautify software. Love Iris X1 selfie. We put the art in smart. मेरी मम्मा ने APC का एक्वासेफ वाटर प्यूरिफायर लगवाया है। एक्वासेफ RO वाटर प्यूरिफायर सिस्टम। एक्वासेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। जब भी इस अगरबत्ती की महक मेरे मन को छूती है तो पूजा करते हुए माँ का ख्याल आ जाता है। माँ की शुद्ध प्रार्थना।
साइकिल प्योर अगरबत्तियाँ, प्रार्थना की शुद्धता। अवतार के इस्तेमाल से फसल निरोग रहती है, गल्ले बढ़ते हैं और बालियाँ पूरी तरह भरती हैं। खुशहाली का पक्का वादा, एंडोफिल का अवतार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हर त्योहार अमूल दूध पीता है इंडिया। मध्य प्रदेश में विकास की दिशा में करते हुए अब तैयार हो चुका है उद्योगों के लिए बेहतर माहौल। लगातार उद्योगों को बेहतर माहौल देने के लिए सरकार ने बदली है अपनी नीतियां, जिसके नतीजे अब रोजगार सोर्स के रूप में जुटे औद्योगिक घरानों के रूप में दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में निवेश करने वालों को मिल रही है दूसरे राज्यों से ज्यादा सुविधाएं, दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहतर सहूलियत, जिससे बढ़ रही है मध्य प्रदेश में उद्योगों के सहारे निवेश करने वालों की संख्या। उद्योगपति ले रहे हैं मध्य प्रदेश में निवेश करने में रुचि, जिनकी संख्या मध्य प्रदेश की सरकार की कोशिशों से पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी है, जिनमें खास तौर पर खनिज और कृषि क्षेत्र से जुड़े निवेशकों ने कुछ ज्यादा ही रुचि दिखाई है। यानी जहां प्रदेश के संसाधनों ने उद्योग जगत और निवेशकों को आकर्षित किया है, वहीं यह नतीजा है मध्य प्रदेश सरकार की कोशिशों का और उद्योग संवर्धन नीति का। यानी प्रदेश में बढ़ रहे हैं लगातार निवेशक और हो रहा है उद्योगों का संवर्धन, साथ ही मिल रहे हैं रोजगार के बेहतर अवसर और मजबूत हो रही है प्रदेश की विकास दर। मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों और निवेशकों को दूसरे राज्यों से ज्यादा सुविधाएं दी जा रही है, जिसके बेहतर परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य में अलग अलग सेक्टर्स में निवेशक पैसा लगा रहे हैं। जो मुमकिन हो सका है बीते सालों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नीतियों के कारण। अब उद्योग जगत आकर्षित है मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए, क्योंकि यहाँ उद्योगों को मिलती है सहूलियतें और खास तरह की छूट। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हर तरह की कोशिश कर रही है। राज्य में निवेश